यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। आज के हिंदी टॉपिक में देखेंगे रस, छंद और अलंकार से बनने वाले सभी प्रश्नों को। सबसे पहले रस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद छंद से संबंधित और उसके बाद में अलंकार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न, हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या है। हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 9। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। शांत रस का भाव निर्वेद होता है। आगे का प्रश्न, किस रस का स्थायी भाव रति है? किस रस का स्थायी भाव रति? उत्तर ऑप्शन नंबर सी दोनों का। भक्ति रस और श्रृंगार रस, इन दोनों का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस को रसों का रस या रसराज कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? जितने रस होंगे और उतने ही उनके भाव होते हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर बी 9 रस हैं और उनके स्थायी भाव भी 9 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्रोध। क्रोध इसका स्थायी भाव होता है। आगे का प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ किस रस को माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ किस रस को माना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस को रसों का रस या सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 33 संचारी भावों की संख्या है। आगे का प्रश्न, भरतमुनि ने रससूत्र का विमोचन किस ग्रंथ में किया है? रससूत्र का विमोचन किस ग्रंथ में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की रचना भरतमुनि ने की और इसमें रससूत्र का विमोचन किया गया है। भरतमुनि के अनुसार 8 रसों का जिक्र किया गया है। आगे का प्रश्न देखेंगे, विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विवत्स जो रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी जुगुप्सा, ये इसका स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भरतमुनि ने किस रस को नाट्य शास्त्र में नहीं रखा है? भरतमुनि ने 8 रसों को माना है और इसमें से नाट्य शास्त्र में कौन सा रस नहीं रखा है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए शांत रस को नाट्य शास्त्र में नहीं रखा है। आगे जो प्रश्न आएंगे वो छंद से बनने वाले प्रश्न हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के छंद होते हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 16। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के जनक या प्रणेता किसे माना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी पिंगल ऋषि को छंद शास्त्र के प्रणेता माना जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा की दृष्टि से दोहा के विपरीत होता है। दोहा के विपरीत क्या होता है मात्रा की दृष्टि से? उत्तर ऑप्शन नंबर ए सोरठा। दोहा का जो विपरीत है वो सोरठा होता है। जो सोरठा होता है, इनकी मात्राओं को आप याद रखना। दोहा के पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11, सोरठा के पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। आगे का प्रश्न, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली क्या है? रामचरितमानस महाकाव्य तुलसीदास के द्वारा लिखा गया और इसकी जो रचना शैली है, उत्तर ऑप्शन नंबर ए दोहा और चौपाई। दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। आगे का प्रश्न देखेंगे, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उस विराम को क्या कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी यति। उस विराम चिन्ह को यति कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण क्या है? निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण, सममात्रिक छंद वो होता है जिसके प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं होती हैं। बराबर मात्राएं होती हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर सी चौपाई।
जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। चौपाई और रोला ये सममात्रिक छंद के उदाहरण हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध सममात्री जाति का छंद कौन सा है? अर्ध सममात्र जाति का छंद, उत्तर ऑप्शन नंबर बी दोहा। ये अर्ध सममात्र जाति के छंद में आता है क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और उसके बाद दूसरे चौथे में जो मात्रा होती हैं वो 11-11 होती हैं। आगे का जो प्रश्न है वो अलंकार से बनने वाले हैं। पी पर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार कौन सा है? पी पर पात सरिस मन डोला, उत्तर ऑप्शन नंबर है उपमा अलंकार। इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या प्राणी से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, उत्तर ऑप्शन नंबर है रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ प्रभु या हरि के जो चरण हैं उनमें कमल का उपमान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरन तनुजा तट तमाल तरवर भव छाए, यहाँ त जो व्यंजन आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति का प्रभाव हो, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर है या तर तन त आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ त जो व्यंजन है इसकी आवृत्ति बहुत है। आगे का प्रश्न देखेंगे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ आपको बेर और बेर ये शब्द 2 बार दिखाई दे रहा है, पर इसका जो अर्थ है वो दोनों बार अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि 3 बार, इसका मतलब है 3 बार, और इसका मतलब होता है जो बेर होते हैं, जो फल होता है बेर खाने का, उसके 3 दाने की बात हो रही है। शब्द एक ही है पर अर्थ उसके अलग अलग आ रहे हैं, तो उत्तर ऑप्शन नंबर है यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनकते 100 गुनी माद कथा अधिकाय, वाह खाए बोराए नर या पाए बोराए, एक को खा करके बोराते हैं मनुष्य और दूसरे को पाकर ही बोराते हैं। या कनक और कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। यहाँ एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किया गया परंतु उसके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाए और उसके दोनों बार या उसके अधिक बार अर्थ अलग अलग हों, यमक अलंकार होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए अतिशयोक्ति अलंकार है। किसी भी बात को लोक सीमा से बढ़ चढ़ करके कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी तरह से हिंदी के और भी हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जीके जीएस का कंटेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत उपयोगी हमारे चैनल पर है, आप एक बार उसे जरूर देखें। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।